हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट लास्ट वीक पूरा सिर्फ 150 पॉइंट के अंदर ही उसने मूवमेंट दिया है अपना। यानी कि अगर ऊपर का लेवल देखें हम तो 18,350 के अराउंड, एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 200 यानी कि 18,200 टू 18,350। बस यही मार्केट के अंदर पूरा मूवमेंट होता रहा। मैक्सिमम लोग दोस्तों जो इंट्राडे में काम करते हैं उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि कुछ बेनिफिट मिल पाया होगा, इतना मैं समझता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज के अंदर यहाँ पर था। तो दोस्तों अब मार्केट की जो सिचुएशन है, देखो कर्नाटका के रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं। तो कर्नाटका के जो रिज़ल्ट्स हैं अगर उसमें देखा जाए तो दोस्तों वो टोटल अगर इलेक्शंस का पार्ट देखा जाए तो सिर्फ 5 या 4% के आसपास है। यानी कि बीजेपी जो है वो वहाँ पर हारी है। तो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मार्केट शायद यहाँ से अच्छा डिप लगा सकती है, ऐसा उनकी थॉट है। पर क्या आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डिप लगा देगी? तो यही एक क्वेश्चन है दोस्तों जो सब लोगों के दिमाग में यहाँ पर होगा। और मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया था कि 18,700 के अराउंड मार्केट को जाना है, अराउंड नहीं, वहाँ पर जाना है, ऐसा मैंने बोला था। और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मैंने समझने की कोशिश की थी कि भाई कोई पर्सन किस तरीके से क्या सोच करके बैठा हुआ है, वो मुझे पता लगे। तो लोगों ने बिल्कुल ये विश्वास जताया कि भाई मैं जो टारगेट देता हूँ वो हमेशा अचीव होते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप छोटे टारगेट के लिए प्ले करते हैं, यानी कि 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, अगर ऐसे निफ्टी के लिए प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 बार अगर आप प्रॉफिट ले लेते होंगे तो चौथी बार, तीसरी बार आपका लॉस भी हो जाता होगा। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। यही कारण है दोस्तों जो मैंने टारगेट्स जो हैं अपने शॉर्ट टारगेट्स, और जिसे मैं बोलता हूँ कि भाई ट्रेंड के साथ में चलना। यानी कि अगर कोई पर्सन वहाँ पर सेल करता है जो पिछले लास्ट वीक के अंदर रहा है मूवमेंट, तो सब ने एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई एक बार मार्केट 18,000 के आसपास आ जाएगा तो हम अपना शॉर्ट कवर करेंगे। तो वहाँ पर शॉर्टर्स को भी कहीं ना कहीं निकाला गया है। तो ये जो छोटे मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप लोग ये पता नहीं लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट वहाँ से कहाँ से मार्केट एकदम से घूम जाएगा। इसीलिए यही कारण है जब ट्रेंड अपसाइड में होता है तो मैं सेल के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ बाय ऑन डिप्स के बारे में ही सोचता हूँ। आप कभी को कि आप कंफर्टेबल रहेंगे उसमें, आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ लीजिए। तो अभी हो सकता है दोस्तों कि क्या पता हमें कल अच्छा मार्केट के अंदर मौका मिल जाए। दोस्तों 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पर, ध्यान से समझने वाली बात है। तो कर्नाटका का जो मैंने हिंट दिया है 5% वाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी चली गई है। ठीक है, वहाँ पे चाणक्य जैसे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। और मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। मैं सच और झूठ के साथ में ही होता हूँ हमेशा। मतलब कौन सच है और कौन झूठ है, तो सच को ही मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको डाउन करना इतना इजी नहीं होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर ये झटका कर्नाटका में लगा है, और ये झटका नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से ही जानती थी और मार्केट सेंटिमेंट्स ये पहले से ही जानते थे कि बीजेपी वहाँ पर हार रही है। ये एग्ज़िट पोल में भी पता लग चुका था। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ये कह चुकी थी कि भाई मार्केट के अंदर बीजेपी अगर डाउन होती
तो आप सोचिए एग्जिट पोल के अंदर कुछ ना कुछ तो डाउन साइड में दिखाया जाता, मतलब मार्केट डाउन आता और भी डाउन आता, 200 से ही मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया। तो यहाँ से आप ये ले पाना कि भाई अब हम सेल बहुत नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत बेवकूफ़ी होगी आप लोगों की। मार्केट सिंपली यहाँ पर बाय ऑन डिप्स है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि कर्नाटका के जो इलेक्शंस हैं उनका इतना मार्केट के अंदर बाय ऑन देखना चाहिए। निफ्टी के अंदर मैं आप लोगों को 1000 बन चुका है, वहाँ ले सकते हैं बिल्कुल, पर हम लोग सोच समझ करके अपने वहाँ पर अपना ट्रेड भी ऊपर के टारगेट्स हैं हमारे, उस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। सेकंड लोगों के साथ में शेयर किया है कि आप जैसा कि आप लोग जान 1000 चलो 18,400 से पहले की दिवाली से जस्ट 900 पर मार्केट था, 100 पर मार्केट। सारे लोग सिर्फ बोल रहे थे कि भाई पर एक और मैंने आप लोगों को आप जा करके वीडियोस को देख सकते हैं, पीछे की क्लियर बताया था वो यहाँ से 18,300 जाना है। अब 18,000 उसके बाद 18,700 के आसपास ही, ठीक है, पर वहाँ पर हम लोग 18,300 में निकल चुके थे। अब हम ट्रेंड चेंज होने का, और ट्रेंड चेंज हुआ वहाँ से, तो फिर हम दोबारा से 18,400 पर हमें सिग्नल मिला, 18,600 के आसपास अपनी सेलिंग पोजीशन बनाई, और उस 16,950 का था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जितने भी प्रीमियम चैनल में मेंबर्स हैं उन्होंने उस चीज़ का बेनिफिट उठाया था, और मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता। दोस्तों एक छोटी सी चिड़िया यहाँ पर घूम रही है देखो चिड़िया मिलती नहीं है आजकल, ठीक है, तो प्रकृति को बचाना भी होता है। जब ट्रेंड चेंज हुआ तो 18,400 से भी गए, वहाँ से मैं थोड़ा सा ये मार्केट यहाँ से थोड़ा ओवर डिप दे सकती है क्योंकि हो गया था, पर वहाँ आप लोगों को मैसेज डाला, ये बात है 29 मार्च के आसपास की, कि मार्केट के अंदर होगा मेरा टारगेट है, और हम लोग यहाँ मार्केट से आप लिया था लोगों को, तो मैंने तो उसके बाद मार्केट 17,800 से पहले रुका ही नहीं, ठीक है, 17,800 तो वहाँ से रुका नहीं, करेक्शन लिया। तो मैंने बोला मार्केट के अंदर आप लोग मैं 50 का परेशानी 553 पर नहीं किया, तो मेरा टारगेट था दोस्तों 18, हम लगभग 400 का नहीं आएगा। नहीं दोस्तों, मेरे टारगेट्स जो होते हैं वो प्योरली किसी बेस के ऊपर होते हैं। 1000 करना चाहे, बशर्ते कि मार्केट के आने वाला है देखने को मिले, बात है जो आने वाला बहुत जरूरी है, डिप देखने को मिलेगा का मौका हो, तो मैं आप रीजन दे देता हूँ। बहुत होते हैं जब मार्केट मेरे को नीचे की तरफ, तो रीजन पर जाने के रीजंस मैं बता रहा हूँ, जबकि सारे लोग बेयर कर रहे हैं कि भाई कर्नाटका का बीजेपी हार रही, और यहाँ से डाउन साइड का मार्केट खुलते ही हमें शॉर्ट करना है। तो जो
ध्यान में रख, मैंने अपनी बताया इसलिए नहीं बताई कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये हमेशा हिट होते हैं, नहीं, ये देने के लिए कि आप गलत एक्शन ना ले ले, पोजीशन ना आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप नहीं करते, बाय नहीं करते हैं तो शॉर्ट मत करिए। बता के वो यानी कि दो जो है वो क्या करने वाला है, इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश। डो जोन्स के अंदर है, उसके अंदर पोज है, हाँ, पर ये बातें बोली गई, पोज लग जाएगा। सेकेंडली, जो लास्ट वीक सीपीआई डेटा आया है, यानी कि 5 से था, महंगाई दर था, वो कंट्रोल में आया है। मार्केट के अंदर हो रहा है कहीं ऊपर के लेके लेना आप, ठीक है? तो वही एक मौका होगा, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर तक हम 18,700 देखो कुछ, ठीक, यहाँ पर नहीं है क्योंकि यार अगर कर्नाटका के इलेक्शंस की वजह से मार्केट कल टूट भी गया, ठीक है, मान लो 18,050 आ गया, तो ये तो है नहीं ना 5-6 दिन लगातार ही टूटता रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसका जो बेस बन जाएगा ही बन जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। हाँ, ये ज़रूर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा सावधानी से लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत है। तो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, 18,050 और 18,000 ये मेजर सपोर्टिव लेवल्स हैं। नीचे जल्दी से जब तक ये इन लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं होता, जरूरत ही नहीं है। पहली बात बता रहा हूँ, पहला पॉइंट ये नहीं कि इसके नीचे पोजीशन लेकर के बैठ जाओ, नहीं, अंदर ऊपर के ही लेवल्स बाय। मैं आप लोग कि अपना व्यू सिंपली एक तरफ अपना व्यू रखेंगे तो दोस्तों आप लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, आप पजल हो जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने इंट्राडे के ऊपर बताया, अगर हम नीचे से ऊपर तक 700-800 पॉइंट एक बार में खींच लेते हैं तो आपको ज़रूरी है वो 20-20, 25-25 पॉइंट के अंदर टिक 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 करना, क्योंकि अगर आपको मेरे को महीने के अंदर 600 पॉइंट लेने हैं, 700 पॉइंट लेने हैं, तो आप इंट्राडे से कभी नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। ये आप ऐसा एक्सपर्ट आदमी बता रहा है। हाँ, मैं इंट्राडे करता हूँ, देता भी हूँ, पर वो सिर्फ जब मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट पैरामीटर्स दिखाई देते हैं तो उसको देख करके मैं देता हूँ। और दूसरा, रिलैक्सिंग स्टेज के अंदर हम लोग रहते, प्रेशर हाई नहीं होता है, क्योंकि हमें 700-800 पॉइंट हफ्ते महीने भर में कमाने हैं, वो हम कमा लेंगे। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों 16,900 17,000 इस चैनल के ऊपर हम ही ऐसे थे जो सिर्फ बाय साइड में थे। पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। 17,200 से भी हमारा बाय का व्यू था। तो दोस्तों ये चीज़ समझने वाली है, मार्केट में ट्रेंड को समझना जरूर। अभी है वो बुलिश है, तो ध्यान रखिएगा 18,050 के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहाँ कोशिश कीजिए, उसमें से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मात खा जाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद को समझ में आ गया होगा। हम देखें 54,000 के अराउंड चला है, तो बैंक निफ्टी के अंदर पहला 43,400 और उसके बाद 1000 है उसका। तो निफ्टी को आप देख लीजिए, चल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर हुई है लास्ट डेज के अंदर। पहले बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा ही होने वाला है, और एग्जैक्टली मैंने सारे लेवल्स पॉइंटेड। तो जो वीकली लेवल्स की बात है दोस्तों,
हो सकता है शाम को मैं एक चार्ट पे बना दूं, पर हो सकता है कि ना भी बना पाऊं। तो मैंने वीकली लेवल्स आप लोगों को बता 50 एंड 8 निफ्टी का लोअर लेवल है वीकली, जब तक उसके नीचे अच्छे से सस्टेन नहीं होगा मार्केट डाउन के बारे में सोचना नहीं है। 400 एंड 500, 450 टू 500 ये लेवल होगा तो सीधा ही शॉर्ट कवरिंग भी बहुत तगड़ा आएगा दोस्तों। 300 पॉइंट उसको शॉर्ट कवरिंग को खींचने में, 400 पॉइंट खींचने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ पर लोगों को सिर्फ बेयरिश बनाने की कोशिश की जाएगी, ये ध्यान रख लेना मेरी बात। करता हूँ तो अच्छा लगा होगा समझ में। मैंने 3-4 बनाया क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, पर बता चुका था। बहुत अच्छा मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बहुत लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर कमेंट लिखे थे, आज भी अपनी राय ज़रूर। सभी कमेंट्स ऐसा नहीं है कि किसी को